हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो सर्व ज्ञान हरियाणा SCS 2023 के सेशन में आज की सीरीज में जो टर्न है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि टूल्स क्या हैं, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये हम कर चुके हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। एक्सपेंशनरी भी होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी होता है, रेपो रेट, बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है। तो आज की सीरीज में लास्ट तक आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो इससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगी स्टूडेंट, हमारा प्रयास कोर्स है जिसको आप बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा संकल्प टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप बाय कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। कोर्सेज कर लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, टेस्ट के अलावा नहीं देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का पता नहीं चलता। ओके स्टूडेंट, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, क्या क्या करती हैं, कंपोजिशंस क्या है मॉनेटरी, सब कुछ कवर किया जाएगा इसके अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें पता है कि इकोनॉमी में दो पॉलिसी होती हैं, वन इज योर फिस्कल पॉलिसी एंड अदर इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। अब सबसे पहले ये टर्म्स जानते हैं। पॉलिसी मीन्स चेंज, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के से क्या चेंजेस आएगा इकोनॉमी में। तो फिस्कल पॉलिसी हमने देखा कि गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू करेंगी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक को दिया गया है, सेंट्रल बैंक, और हमारी सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये करती हैं, ये देखती हैं कि सर्कुलेशन ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए एंड प्राइस स्टेबिलिटी देती हैं। मनी को कंट्रोल करना क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी मींस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और टैक्सेस देखा जाता है। मैं फिस्कल पॉलिसी कवर कर चुकी हूँ, आज हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। मैक्रो मतलब एग्रीगेट लेवल के जो भी वेरिएबल्स हैं, लाइक इन्फ्लेशन हो गया, को कम करना, फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना, तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ये होता है। बाय द सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी को किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। RBI एक्ट 1934। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। इसी के साथ देखते हैं कि क्या मैनेज करती हैं, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करती हैं। कुछ हद तक इन्फ्लेशन जरूरी भी है, लाइक 2% से 6% तक इन्फ्लेशन क्या है, ग्रोथ। इकोनॉमी को अगर ग्रोथ करना है तो इतने परसेंट तक, याद रखिएगा कि 2 to 6% जरूरी होता है इन्फ्लेशन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कैसे, मान लीजिए कि फार्मर जो प्रोडक्शन करता है उसको भी तो कुछ रिटर्न्स चाहिए, तो इतने परसेंट 2% to 6% तक जरूरी होता है, और इससे ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है, RBI आती हैं और उसको कंट्रोल करती हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। आज हम उसके बारे में देखेंगे, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जैसे इन्फ्लेशन हो गया, कंजम्पशन हो गई, ग्रोथ हो गई, लिक्विडिटी मीन्स होता है कैश इन हैंड, और इंश्योर स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, राइट, ये होता है। तो वेरियस लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। और स्टेप 2, इम्प्रूव द ओवरसाइट, जो भी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में रिलेटेड टू मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या के थ्रू होता है, कौन करता है, RBI अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934। इसी के साथ आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब ऑब्जेक्टिव भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज योर इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाना, प्राइस इंक्रीज हो जाना। तो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन मतलब कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस, तो उसको कंट्रोल करती हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, कौन, मॉनेटरी पॉलिसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। उसी के साथ
अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब देना, कि मतलब जो विलिंग हैं और जो काम करना चाहते हैं, जो कैपेबल भी हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करना? प्रोवाइड कराना। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं और क्या? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन रिजर्व्स। बहुत, जैसे कि हमें पता है 1991 में हमारे पास 1 वीक के लिए रिजर्व्स रह गए थे, तो किनके द्वारा आया गया था? मनमोहन सिंह और राव जी के द्वारा, जिसको मनमोहन सिंह एंड राव मॉडल भी बोला जाता है। तो 1991 की पॉलिसी लाया गया एंड देन हमारे रिजर्व्स इंक्रीज किए गए। तो इसको देखने का क्या होता है? आरबीआई देखती है। इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए ये क्या है? ये किस में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेशन, याद रखिएगा 45ZB। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी असिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, जो कि 6 मेंबर की होती हैं, वो लुक आफ्टर करती हैं। और जो भी मनी सप्लाई, बेसिकली इन्फ्लेशन का टारगेट, प्राइस को कंट्रोल करना, ये होता है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि टूल्स, इसको हम टूल्स के नाम से भी जानते हैं और इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, कि आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का टूल्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो वन इज योर क्वांटिटेटिव टूल्स एंड अदर इज क्वालिटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होता है? कि नंबर के फॉर्म में क्या करता है? मेजर किया जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो फर्स्ट आपका बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब आपके क्वांटिटेटिव मेजर हैं। वेयर इज योर क्वालिटेटिव? ये नंबर के फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, 1 बाय 1 इसको देखेंगे। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन हो गया, गाइडलाइंस हो गए, राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, मॉरल सुवेशन हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, ये सब होंगे। सर कोई भी एग्जाम दे दे, ये सब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं रेपो रेट क्या होता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक अपने लिक्विडिटी पर्पस से आरबीआई से लोन लेती हैं, आरबीआई से लोन लेती हैं, वो क्या होता है? रेपो रेट। तो एक बेंचमार्क इंटरेस्ट क्या होता है? पे किया जाता है, एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए रेपो रेट क्या होता है? ओनली फॉर 90 डेज के लिए, शॉर्ट टर्म। बट इसमें क्या होता है? चार्जेस पे किया जाता है। ओके, और सिक्योरिटी भी रखी जाती है, कोलेट्रल। ओके, व्हेन रेपो रेट इंक्रीज, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमी में क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो रेपो रेट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो रेपो रेट क्या कर देंगी? इंक्रीज। जैसे कि आजकल हमारी इकोनॉमी में सिनारियो चल रहा है, कोविड-19 के बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, तो उसके लिए क्या कर रही है? इंटरेस्ट रेट मीन्स ये सारे रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि क्या ले? लोन ट्रांसफ़र ना करे और लोगों के पास इन हैंड लिक्विडिटी ना हो, इन हैंड कैश ना रहे। तो ये जो स्टूडेंट, वैसे तो आपको दे दिया गया, ये आपको टाइम टू टाइम क्या देखना पड़ेगा आपको, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप इसको देख के जाइए करंट रेट क्या चल रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है रेपो रेट। तो रेपो रेट समझ आया? जब क्या कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो उसको कहते हैं रेपो रेट, और इस पे सिक्योरिटी चार्ज किया जाता है। ओके, तो ये है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। फिर इसी के साथ बैंक रेट भी होता है। बैंक रेट
सेम प्रोसेस है, कमर्शियल बैंक जब लोन लेती हैं किससे, आरबीआई से, तो वो भी क्या होता है, बैंक रेट। तो अब मैम बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इसमें डिफरेंस है कि जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म फॉर द 90 डेज एंड जो बैंक रेट होता है स्टूडेंट वो 90 डेज टू 1 ईयर के लिए, 90 डेज टू 1 ईयर के लिए। तो इसको हम क्या बोल दें कि ये क्या लेती हैं, लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक जो है बैंक रेट लिया जाता है, इस पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लिया जाता, राइट। तो ये होता है बैंक रेट इज नॉट यूज बाय आरबीआई फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट ना, ये नहीं है, ये रहने दीजिएगा क्योंककि अभी मैनेज कर रही है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब जो करेंट रेट है, करेंट रेट जो है 4.25, ये आपका जब मैंने ये पीडीएफ बनाया था तब का है, बट आप जब जाएंगे, जब भी जाते हैं आप क्या करेंगे, आप देख के जाएंगे एग्जाम, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो हमने देखा बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट लॉन्ग रन के लिए लिया जाता है एंड रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, ओके। इसी के साथ देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं, कमर्शियल बैंक से लोन ले लेती हैं, मतलब कि पैसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं इकोनॉमी से, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है। बट इस पे क्या करता है, कमर्शियल बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट किया किसके पास, आरबीआई के पास। तो इसके बेस पे क्या देती हैं आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं कमर्शियल बैंक को। तो रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेता था, इसको रिवर्स कर दे तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से लोन लेगा या फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लेता है। बट याद रखिएगा इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, ओके। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट at which RBI borrow from bank, ओके। सरप्लस फंड, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सरप्लस है तो कमर्शियल बैंक से ले लेंगी, जिसपे वो क्या करती हैं, इंटरेस्ट पे करती हैं, जो अब ये देख लीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको बताना, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट रिजल्ट हैं जो कि पिछले साल के हमने अचीव किया है। अब आपकी बारी है, आप भी हमसे जुड़िए एंड आपका भी नेक्स्ट आपका नाम होना चाहिए, ये मैसेजेस हैं, ओके स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया प्रयास हमारी कोर्स चल रही है, संकल्प हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके साथ आपकी ऐसे रैंकिंग बोर्ड भी बन के आएगा एंड दोनों आप लेते हैं तो आपका कंप्लीट कोर्स प्लस आपका टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं सर्व ज्ञानों के, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आगे मूव करते हैं। हमने बैंक रेट देखा, हमने रेपो रेट देखा, राइट, और रिवर्स रेपो रेट भी देख लिया। अब देखते हैं CRR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो याद रखिएगा, बैंक इन विच आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब यहाँ पे कैश भी इम्पॉर्टेंट है, कैश क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने डिपॉजिट का सर्टेन पोर्शन क्या आरबीआई के पास रखती हैं, आरबीआई के, और ये मैंडेटरी होता है सभी कमर्शियल बैंक के लिए, ओके, को रखना ही रखना पड़ता है। लेकिन हमने देखा रिवर्स रेपो रेट में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, बट लिखिएगा CRR में आरबीआई अगर उसके पास कुछ सर्टेन पोर्शन रख रही है कमर्शियल बैंक तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता आरबीआई, तो ये याद रखिएगा, ओके। बैंक डू नॉट होल्ड दिस कैश विद देमसेल्फ, किसके पास रखती हैं, आरबीआई के पास रखती हैं, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर जब रिफॉर्म हुआ था तो वहाँ पे नरसिम्हम राव जी ने बोला था कि आप CRR 3 to 15% तक वेरी कर सकता है। तो ये बेंच मार्क्स होती हैं 3 to 15%, तो ये भी याद रखिएगा, ये बेंच मार्क होती हैं, इन बिटवीन क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। फिर ये आप देख के जाइएगा जब भी आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि हर
पर डे क्या होता है, ये चेंज होता है। इसी के साथ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो वो रेशो होता है जब कमर्शियल बैंक अपने नेट और टाइम डिपॉजिट खुद के पास रखती हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता कि आरबीआई के पास रखे, खुद के पास रखती हैं नेट और टाइम डिपॉजिट। क्या अब हमने देखा था सीआरआर में इन कैश रख सकती हैं, बट स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में किस क्या रख सकती हैं, कैश, गोल्ड, ओके, सिक्योरिटी के में भी रख सकती हैं। सीआरआर तो किस में, कैश में रख सकती हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो कैश, गोल्ड किसी में भी रख सकती हैं। मिनिमम नेट और टाइम डिपॉजिट खुद के पास, कमर्शियल बैंक खुद के पास। तो स्टैट्यूटरी मतलब एस मतलब सेल्फ, याद रखिएगा, ओके। तो ये भी, इसका भी जो बेंचमार्क है वो स्टूडेंट 25% टू 40%। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, इनको मैंडेटरी होता है 25% का रखना, ओके। तो ये चीज नोट करेंगे आप। इसी के साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अब हमने देखा, इसको मैं आपको क्लियर करूंगी कि हमने देखा रेपो रेट, ओके, रेपो रेट देखा हमने, क्या देखा, बैंक रेट देखा, बैंक रेट, और इसी के साथ एक और आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल एमएसएफ। अब इन तीनों का फंक्शन क्या है स्टूडेंट, जब कमर्शियल बैंक अपने लिक्विडिटी पर्पस के लिए आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई से लोन लेता है, तो डेफिनेशन सेम है, बट क्या हो जाता है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, रेपो रेट फॉर द शॉर्ट टर्म, बैंक रेट फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मीन्स ओवरनाइट के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी जो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट ऑलवेज लेस देन क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो याद रखेंगे, ये पहले इसका अलग रूल था, बट अब क्या हो सकता है, चेंज हो गया है। पहले ये बोला जाता रेपो रेट के 2% ज़्यादा रहेगा, तो अब क्या हो गया है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट, राइट। तो चले आगे, इसी के साथ ये भी आप करंट रेट पे देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं। फिर आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हमने देखा, तो एक ये 1998 में आया हुआ है कि लिक्विडिटी के लिए, जैसे अभी हमने देखा बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब लिक्विडिटी के लिए जो कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, लोन लेती हैं, किससे, आरबीआई से। तो ये आया है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए, अपने लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, लोन लेती हैं। तो ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जब गवर्नमेंट अपने गिल्ट एज मार्केट में सिक्योरिटी को बाय और सेल करेंगी, तो वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब गवर्नमेंट क्या करती हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करती हैं गिल्ट एज मार्केट में, तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब बोलोगे मैम ये तो आरबीआई का टूल है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करती है, राइट। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो वो सेल करेगी या फिर परचेज करेगी, मीन्स बाय करेगी गवर्नमेंट। तो ये याद रखिएगा, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो वो सेल करेगी, राइट, सेल करेगी। और जब इकोनॉमी में कम है मनी सप्लाई, तो वो बाय कर लेगी, ताकि वो बाय करके पैसे दे, तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब ऑलरेडी लिक्विडिटी है तो कैसे सेल करेगी, ताकि क्या हो, उनके पैसे, जो पब्लिक का पैसे, वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो स्टूडेंट ये सारे हमारे क्या थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स, जो नंबर के फॉर्म, इंटरेस्ट रेट देखा हमने, राइट। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। तो हमने देखा बैंक रेट,
चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम इसको। तो बैंक रेट क्या होता है, जब वो क्या देती हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, राइट। और कमर्शियल बैंक किससे लोन लेती हैं, आरबीआई से। रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन, फंक्शन सेम है बैंक रेट बट टर्म्स का डिफरेंट हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स जब क्या लेती हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेती हैं लिक्विडिटी को इकोनॉमी में कम करने, मनी सप्लाई को कम करने, लेकिन इसके बदले जो कमर्शियल बैंक को वो इंटरेस्ट देती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। फिर आता है कैश रिजर्व रेशो, जब टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक किसके पास रखती हैं, आरबीआई के पास रखती हैं, बट इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को नहीं देता, उसके हमने देखा। फिर एसएलआर हमने देखा, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, मतलब कि अपने नेट और टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है। ओके, अब ये हो गया। कैश रिजर्व रेशो में क्या, इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेंगी, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकती है। मार्जिनल स्टैंडिंग, जब कमर्शियल बैंक ओवरनाइट के लिए लिया जाता है तो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग। तो ये आपका क्वांटिटी मेजर क्लियर हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कर लिया हम, जब क्या करती हैं, सिक्योरिटी को बाय और सेल करती हैं, कौन करता है, गवर्नमेंट, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब ये आपका क्या है, डायरेक्शन है, इसको आप मेजर में नहीं कर सकते। ओके, ये होता है क्वालिटेटिव, और अच्छे से समझ आ सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे क्या हुआ आपका क्वांटिटी, बट उस 10 घंटे में आपने कितना सीखा, आपकी क्वालिटी, आपकी क्या लर्निंग कितनी इंक्रीज हुई, वो होती है क्वालिटेटिव, राइट। तो फर्स्ट आपके क्वालिटेटिव मेजर है मॉरल सुएशन। मॉरली क्या करते हैं, टीचर भी क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसी प्रकार से आरबीआई टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक को क्या करती हैं, एडवाइस देती हैं कि आप ऐसे करें ताकि आप एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम ये देखा जाता है। फिर आगे चलते मार्जिन रिक्वायरमेंट लोन टू वैल्यू रेशो। मार्जिन से ही समझ आ रहा है स्टूडेंट कि कुछ अमाउंट क्या, कोलेक्ट्रल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो कोलेक्ट्रल रखेगी या नहीं, ऑलवेज कोलेट्रल मतलब मॉर्टगेज सिक्योरिटी रखेगी ताकि लोग कम लोन ले। ओके, और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कोलेट्रल नहीं रखेगी लोग, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले और डिमांड करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले और डिमांड करे ताकि डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए, राइट। इसी के साथ देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टूडेंट लॉन्च हुआ था 1972 बाय द आरबीआई, तो ये डेट याद रखिएगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि अब मैं भी क्लास में क्या देखूंगी कि कौन सा बच्चों को मुझे ज़्यादा टाइम देना है, उसी प्रकार क्या होता है आरबीआई भी देखता है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है कि इतना डेवलप्ड नहीं है, उसके लिए वो क्या देती हैं, लोन देती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन हो गया, ओके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। देखते हैं हम ग्रीन इकोनॉमी, अभी भी जो बजट आया है ग्रीन इकोनॉमी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी करना है, तो ये सब चीज़ें करती हैं प्रायोरिटी, मतलब कुछ सेलेक्टेड जिसको ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। इसी के साथ आगे चलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट होता है कि एलोकेशन कि कहाँ कहाँ एलोकेट करने हैं, डिफरेंट सेक्टर में एलोकेट करना है, राशनिंग करनी है। ओके, तो ये देखा जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट में कि किसको कहाँ देना है। ओके,
फिक्स क्रेडिट अमाउंट टू ग्रांटेड कमर्शियल बैंक, और फिक्स कर देती हैं कि आपने इतना देना है कितना नहीं देना। वो कब देखेगी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको इसी में बताना चाहूँगी, इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, एक चीप मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स सस्ता मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम। और एक होता है डियरर मॉनेटरी पॉलिसी, डियरर मीन्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होती हैं तो डियरर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपनाती हैं, और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती हैं तो चीप मॉनेटरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन रहे। तो ये भी टर्म्स पूछे जाते हैं कभी कभी, ओके। एक और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन भी आरबीआई लेता है। डायरेक्ट एक्शन मीन्स कि मान लीजिए क्या हो रहा है कि जो भी आरबीआई ने बोला है कि आपने सीआरआर इतना रखना है, एसएलआर इतना रखना है, अगर कमर्शियल बैंक इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाती तो आरबीआई अपने अंडर हैंड ओवर मर्ज कर लेती हैं, जिनकी एनपीए ज़्यादा हो जाती हैं, ओके। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन, कि मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी लाइसेंस ले लेती हैं। अब आप नहीं बात मानोगे तो क्या टीचर करती हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं ना। उसी प्रकार से आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ भी करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को टूल समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगले हम जो भी हैं, जो बच गया मॉनेटरी पॉलिसी, कंपोजिशन होता है, टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।